आप तमाम दर्शकों का हमारी इस वीडियो में स्वागत है। इस वक्त हम खागोर और धर्मपुर ग्राम पंचायत के मिडिल स्थान पे मौजूद है। कमलपुर गांव में एक जमीनी विवाद को लेकर मसला जो है बढ़ते जा रहा है। उसी विवाद को सुलझाने की कोशिश के लिए मीडिया बंधु यहाँ पे आए हैं। आप दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, सिकनाथ कलान करके एक मौजा है, 57 नंबर जेल नंबर है और उसका जो है RS खतियान 326 और प्लॉट नंबर है 118 और उस प्लॉट में जो है 1 एकड़ 71 डिसमिल मिट्टी को लेकर जो है विवाद खड़ा हुआ है। इनमें से एक पक्ष दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन 1969 में से जो है हम खरीदे हैं और उसके बाद एक पक्ष 1970 को खरीद रहा है और जो 1970 को खरीदा है वो अभी तक जो है ज़मीन का पोजीशन लिया हुआ है। ज़मीन पे जो है वो अपना जोताई कर रहा है, यानी कि खेती कर रहा है और दूसरा पक्ष जो है उसमें दावा कर रहा है कि मेरा पिताजी ने इस ज़मीन को खरीदा था, हम उस ज़मीन को जो है ले लेंगे, हासिल कर लेंगे। इसी ज़मीन को लेके अभी जो है मामला कोर्ट में चला गया है और कोर्ट से जो है एक पक्ष ने स्टे ऑर्डर लेके आया है। 24/6/2025 को स्टे ऑर्डर बहाल किया था और उसके दूसरा पक्ष जो है उसको डिफेंस करते हुए जो है 24 तारीख 7वां महीना 2025 तक जो है जिसका पोजीशन है वो बहाल रहेगा। अगले सुनवाई 24/7/2025 को होगा, उसमें जो भी कोर्ट का स्टे होगा दोनों पक्ष को मानना पड़ेगा। चलिए आप दर्शकों को हम बताना चाहेंगे सीधी तौर से जो है आप दोनों पक्ष का बात आप दर्शकों के सामने हम रखने जा रहे हैं। क्या कहते हैं दोनों पार्टियां, उनका क्या कहना है, किस तरह का उनका दावा है अपने ज़मीन को लेके, सब जो है धीरे धीरे डिटेल्स के साथ दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं। सर, आपके पीछे जो ज़मीन है उसका क्या मामला है? सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम ग्वालपगड़ वासियों को, और आपका भी चैनल के माध्यम से आप लोग का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग के आज कैसे चलते आ गए हैं लेकिन ये जो ज़मीन है आज 20 साल से हमारा वालिद साहब जो है अनपढ़ था, तो ये ज़मीन के पीछे बार बार डॉक्यूमेंट्स लेके गया, कह रहा हमारा ज़मीन हमें दे दो। तो देने के बाद कह रहा बोले जिसका दखल है उसी का बोले ज़मीन है। तो उसके बाद हम लोग बाहर में थे, बाहर में रहने के बाद हमारा आज 7वां साल हो रहा है हम लोग का आने का। आज 7 साल हुआ है हम लोग का घर पकड़ने का। तो हम लोग आके देखे, मेरा वालिद साहब ने बोला, जब मरते समय बोला कह रहा ये ज़मीन हमारा है, अब ये ज़मीन को कागज़ दिखा के ले लीजिए। तो मैंने ठीक है, उन लोग के पास 3-4 मरतबा गए हैं, उसके पास सदुर रहमान के पास गए हम। तो कह रहा भाई तुम्हारा कागज़ बात का है, नहीं होगा, यहाँ पे जिसका दखल है वो ले लेगा ज़मीन। तो हमने फिर लौट के आ गए। फिर इनके घर में जो ज़मीन हमारा करके खा रहा है उनके पास भी 2-3 मरतबा गए, कागज़ दिखाए, सब कुछ किए, हमारा कागज़ फिर उनको दे दिए। वो लोग फिर कागज़ को ले लिया, कागज़ को लेने के बाद फिर कागज़ को बाद में लौटा के दिया। तो ठीक है, वहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम ज़मीन में उनको जब परवल लगा रहा था, भुट्टा लगा रहा था, भुट्टा के पहले हम बोल दिए भाई आपका ज़मीन आप ले लीजिए, हमारा ज़मीन हमें दे दीजिए। तो कह रहा ठीक है, बोले फसल तो खाने दीजिए। कितना ज़मीन है? 52 शतक ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन है। तो 118 प्लॉट में है और थोड़ा सा इधर उधर है। तो उनको बोले तो खेत वो कर लिया, भुट्टा भी उठा लिया है लोग। तो हम लोग आए यहाँ पे, तो किसी इनको बोले ज़मीन छोड़ दो हमारा, तो ये ज़मीन छोड़ा नहीं। उसके बाद सुनने में आ रहा था, कह रहा जो ज़मीन में आएगा तो उसका टांग हाथ तोड़ दो। किसी ने ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर दिया तो ठीक है, हम तो सामाजिक वाला आदमी है, हम तो सबको लेके चलते हैं, हम तो लड़ाई झगड़ा करेंगे नहीं। उस दिन हमने हाल दिए, हाल देने के बाद वो पूरे जगह में भुट्टा था और थोड़ा सा परवल था 2-3 कट्ठा माटी में। कह रहा 2.5 बीघा ज़मीन में हाल दे जो दिया ये लोग, भुट्टा ये सब परवल को उजाड़ दिया। तो मैंने कहा भाई 2-3 कट्ठा ज़मीन में इतना बदनामी कर दिए तो हम ज़मीन के पास जाएंगे नहीं। फिर कोर्ट ऑर्डर से वो लोग कोर्ट ऑर्डर किया, हमारे पास नोटिस आया, हमने पुलिस आया, पुलिस वेरिफिकेशन किया यहाँ पे ग्वालपगड़ से। कह रहा देखिए निम्बर साहब आप भी नहीं आओगे, वो भी नहीं आएगा। तो उस दिन क्या किया, रात में ये लोग ज़मीन को फिर धान लगा दिया रात में। अब कोर्ट भी किए? जी, कोर्ट भी किए। उसके बाद हमने कोर्ट किए, कोर्ट करने के बाद फिर आज रात में ये लोग फिर दोबारा से फिर ये लोग आज पानी रात में देने लगा। कुछ लड़के आके रात में पानी देने लगा। जब उस टाइम यदि हम आ जाते, जब कोर्ट का बात नहीं मानोगे, कोर्ट का बात नहीं मानोगे। कौन सा मौजा में है? ये ढाला से सिकनाथ में है। सिकनाथ मौजा जी। कितना मौजा नंबर कितना है? मौजा जो 57 है, पहले 66 है।
CS में 66 है, इसमें 66 है, अभी 57 57 तो आप ये जमीन आपके पिताजी खरीदे थे? जी जी ठीक। पिताजी खरीदे। उसके कागज सब बाद है ना आपके पास? जी कागज एकदम ऑलरेडी हमारे पास चैन डीड है। ये नहीं है शुरू से आगे तक कौन मालिकाना हक है, किसके पास बेचा, किसके पास लिया। हमारा 1969 में खरीदा हुआ है, और जो हमारे विरोधी है, मतलब ये है अगेंस्ट पार्टी है, वो 1970 में लिया। उसके बाद वो जमीन फिर दूसरे के पास बेच दिया, फिर वो लेके फिर दूसरे के पास जमीन बेच दिया। तो अभी आप पहले दखल पोजीशन में आप नहीं थे? जी दखल पोजीशन में उस दिन आए हम, तो उसके बाद फिर थाना का आईसी बोला, कह रहा आप जमीन में मत आइए, आपको कोर्ट से लड़ रहे हो, कोर्ट में आइए, जमीन पड़ा रहे। तो अभी कोर्ट पूरा स्टे कर दिया? एकदम स्टे कर दिया, लेकिन वास के बावजूद भी कानून का उल्लंघन कर रहा, रात में भी दिन में भी अभी आपके सामने पानी दे रहा। हाँ, तो हम तो जमीन के पास नहीं आएंगे, हम आने से हम एक नेता आदमी है, बिना मतलब का हमें बदनाम कर देगा। उस दिन भी बदनाम किया था, आज भी कर देगा। हाँ, इसलिए हम चाहते हैं तो हम कानून के सहारा ले रहे हैं। कानून क्या करेगा, थाने का आईसी साहब क्या करेगा, कोई बात हो जाएगा तो हमारा तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। आप अभी क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो हमने केस दिया है जमीन का, जमीन जैसा है जिसका कागज है वो दिखा के, कौन पहले लिया कौन बाद में लिया देख के वो जमीन ले, कोर्ट वो फैसला करेगा। हम जब कोर्ट को मान के चल रहे हैं, थाना को भी मान के चल रहे हैं, फिर कोई अगेंस्ट पार्टी क्यों नहीं मान के चल रहा? ठीक। ये गलत बात है, ये ग्वालपुकुर के लिए गलत बात है। पूरा नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद शाह आलम है। घर? घर कमलपुर है, पोस्ट खागर, थाना ग्वालपुकुर, उत्तर दिनाजपुर। सर क्या मामला है? आप लोग जो है कोर्ट का एक ऑर्डर है, आप लोग अगेंस्ट में बताया जा रहा है, क्या जमीन का क्या मसला आप लोगों के साथ? जमीन का तो कोई मसला नहीं है सर, ये तो हमारे दादा ने खरीदा था 1970 में, तब से लेकर अब तक हम ही लोग कर रहे हैं। कितना जमीन खरीदा था? 1970 में उस वक्त खरीदा था 102 डिसमिल जमीन, किससे खरीदा था? कालू मोहम्मद से। अच्छा, शेख कालू से। हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर तब से अब तक कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, खा रहे हैं, कोई अता पता हमको नहीं। अचानक एक दिन सुबह हम अपने काम में निकल रहे हैं तो बाद से कोई अनजान कॉल आया कि आपका खेतों में हल जुत रहा है, परवल के खेतों में। तो उसमें से 10 कट्ठा परवल का खेत था, मकई का खेत था खाली, और 1.5 बीघा परवल था। तो बहुत आला लश्कर है, कम से कम 100-150 आदमी है, वो हमारे इलाके के नहीं है, अनजान आदमी है। और आप नहीं आना, आप कोई दूसरी जगह जाना, मैंने खेत में नहीं आना, आप पर कुछ हो सकता है। अब हम क्या किए, हमारे जो अंचल के प्रधान है, अंचल प्रेसिडेंट है, इन लोगों से रफ्तार किए, इन लोगों के पास गए, अपना दुख दुखरा सुनाए, जो ऐसा ऐसा बात हुआ है, क्या करेंगे। तो इन लोगों ने हम कहा कि आप चले जाइए थाना। फिर इससे थाना से पहले हम लोग मुनि भाई के पास गए, तो वो कहा ऐसा वो काम करेगा। भाई साहब ने कहा कि ये गलत बात है, आप आईसी से भेंट कीजिए। फिर आईसी साहब के पास गए, आईसी साहब हमसे एक लिखित तो लिया कि ऐसा ऐसा बात, हम लोग फिर लिखित दिए उसको। और उधर से वो लोग अख्तर मेंबर और सालम, मन्नान चिचा और भी 5-6 आदमी गए, तो अब बैठक हुआ। तो वो भी एक मुंशी लाया रज्जाक, और हमारे तरफ से हम सिराजुल मुंशी जो बिलार ऑफिस में सीनियर मुंशी है उसको ले गए। तो कागज़ हमारा पहले देखा, देखने के बाद रखो, फिर उसका जो कुंडू का केबला है उसको देखा। तो उसको देखने के बाद नेगलेक्ट कर दिया कि नहीं भाई आपका तो डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड है। कैसे फ्रॉड है भाई? तो वो कह रहा है कि ज़मीन है सिंगनाथ कलान में, और आपका केबला दिखा रहा है सिंगनाथ मौजा प्लस जेल नंबर 67, और ये सिंगनाथ कलान है और इसका है सल्थौन, तो आपका तो ये पास नहीं होता है, होल्ड दिखा रहा है। तो बहुत बहस कर रहा है मुंशी के साथ। कुछ बहस करने से तो नहीं होगा, जो है जमीन वही है। तो फिर लाल चीचा वो भी कागज़ को देखा, उसको कागज़ बारे में उसको अच्छा मालूमात है, तो फिर कागज़ वो हाथ में लिया, वो भी देखा, तो नहीं भाई ये कागज़ तो आपका माना नहीं जाएगा, क्योंकि 55 साल आपका 56 साल हुआ, आप इसका 55 साल हो, ये 55 साल से जमीन कर रहा है। आप कहाँ गए थे, क्यों नहीं आया जमीन में? अभी अचानक जाके आप किसी का प्रॉब्लम में हाल दोगे? कागज में कुछ फॉल्ट भी था? हाँ, उसका फॉल्ट मिला, मौजा नाम डीड नंबर, जैसे कि इसका डीड में है 6934, उसका डीड में 6974। आप बोराडा से घर के आए हैं तो आपको तो बोराडा का प्रूफ देना पड़ेगा ना, वो प्रूफ उसका गलत है, नहीं बोले चलेगा, बोले चलेगा। तो ऐसे वो बहस करने लगा। तब फिर जाके पंचायत बोला कि देखिए आप इसका डॉक्यूमेंट्स जो आपको बोल रहे हैं कि ये नहीं होगा, हम पाएंगे
तो आप इसको डॉक्यूमेंट्स को इसका रिकॉर्ड काट के आइए, एलआर करके आइए, कोर्ट से आइए, बिलार ऑफिस से आइए, तब तक आप भी में नहीं जाइएगा। तो आईसी साहब बोला कि नहीं, लिखित तो मैं ये कीजिए, मुख से बात नहीं होगा। तो फिर एक वहाँ पंचायतनामा मुझसे लिखा हुआ है, लिख के दिया, लिख देने का उसका साइन हुआ, सील उसका भी सील साइन हुआ और हमारा भी साइन हुआ। होने के बाद पूरा पंचायत का अंचल प्रेसिडेंट, प्रधान, सब कोई साइन करके दिया कि आप जमीन पे जाइए, आप खेती बाड़ी कीजिए और आप नहीं जाइएगा जब तक एलआर करके नहीं आइएगा। एलआर करके आप फिर भी जमीन में नहीं जाइएगा, आप पंचायत को बोलिए, पंचायत आपको निकाल के देगा। फिर हम अभी मामला कोर्ट में चला गया। हाँ, फिर हम जमीन में गए, हाल दिए, 2-3 बार हाल दिए, 2-3 के बाद 2-3 दिन पानी दिए, खादा किए, कोरा किए, उसके बाद 2-3 दिन 2 आदमी 3 आदमी करके जौन लिए, रोपा रोपने के बाद फिर एक दिन हम पानी देने गए हैं। अचानक वो आके कोर्ट के ऑर्डर दिखा रहा है कि आप बोले इसमें पानी नहीं दे सकते हैं, इसमें हम 44 लागू कर दिए। क्यों? मुझे नहीं, आप नहीं दे सकते हैं। तो फिर हम उसको नहीं बोले, वो तो अब जगह करने के मूड में है, आदमी लेके आए, हम लोग तो दूर हैं, हम लोग तो उसके साथ मान लेने नहीं कर सके। मोटर बंद कर दिए, बंद करके चले गए मुनि चाचा के पास। उसके बाद जाने के बाद वो कहा कि जा ऐसे से भेंट कीजिए, क्यों नहीं पानी देगा। हमारे अंचल के नेता के पास गए, प्रधान ने लोग, वो कहा पानी दो भाई, अरे रफा रुपये हैं, पंचायत हुआ है, वो क्या है जगह बना करने। फिर हम लोग आईसी के पास गए, आईसी के पास बोले, वो कहा कि एक लिखित तो भावे एक तो दे दो यहाँ आवेदन, लिखित तो भावे, फिर एक तो आवेदन दे दिए, रिसीव लेने के बाद दूसरा दिन हम फिर भी पानी देने नहीं गए। हम भी एक कोर्ट से ऑर्डर लाए, ऑर्डर लाने के बाद इसमें लिखा हुआ है कि जे जमीते आछे वही থাকবে, যার দখলে আছে ওই থাকবে। তো আমার দখলে আছে, আমি রোপা রুপেছি, তো আমি রোপাতে পানি দেবো কিনে দেবো। আপনি বলেন রোপাকে খতম করবো, এত पैसा खर्च করে আমি রোপা রুপছি, রোপাটাকে वो आल उल काटिए खत्म कर दिलो। उनका कहना है कि आप कोर्ट का बात नहीं मानते। कोर्ट का कैसे बात है? ये तो कोर्ट का है ना हमारे पास। हाँ, कैसे कोर्ट का बात नहीं मानेंगे? हम तो कानून के दायरे में रहकर कोई काम कर रहे हैं। अगर कोर्ट का कानून का दायरे में रहकर नहीं काम करते तो जब वो हमारे फसल में वो हाल दिया तो हम जाने से कितना काउंटर होता, आप बताइए। हम गए, हम अपना जो हमारे इलाके के रहनुमा है उससे रफ्ता किए, उसके हाथ पर पकड़े कि आप देखिए हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हमारे 1.5 बीघा खेती जो जिससे हम हमारे परिवार चलता है, हमारा फैमिली चलता है, जिससे हम खाते पीते हैं, जो कष्टकारी करके, हमारा तो कोई सरकारी नौकरी नहीं है या कोई बिजनेस नहीं है बड़ा, उसी से हमारा फैमिली चलता है, उसी से हमारा गुजारा चलता है। जो माँ बहन बाप माँ है सबका उसी से हमारा गुजारा चलता है। उसी में हमारा हाल दे दिया। आपको कोर्ट ऑर्डर दिया है? हाँ, कोर्ट ऑर्डर दिया है। क्या बोला है? बोलिए कि आप जमीते থাকেন खेती करें। ठीक, आपका नाम थोड़ा? एमडी मसलिहुद्दीन, घर बुगलाडांगी, पिताजी का नाम सरफुद्दीन। आगे ये जो आपका ये ऑर्डर है ये 24/7 का है? तक का है। हाँ, 24/7 तक आप जो जिस अवस्था में है जमीन उसी में रहेंगे, उसी में बहाल रहेगा। हाँ। 24/7 के बाद कोर्ट का जो फैसला वो आप मानेंगे ना? 100 बार मानेंगे। क्योंकि कोर्ट सबसे बड़ी, हाँ, कोर्ट का बात सबको मानना। तब आइन सबके लिए, संविधान से ही देश चलता है। अगर स्टे बहाल रहेगा तो हाँ, रखेंगे, हाँ, नहीं जाएंगे।